मसीह की। आप सब जहाँ से जी, भी जुड़े हुए हैं, आप किसी भी जी, शहर से, किसी भी राज्य से, किसी भी गाँव से, किसी भी जाति कौम से, आप कोई भी हो, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। परमेश्वर का प्रेम व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, परमेश्वर का प्रेम देश विशेष के लिए नहीं, समाज विशेष के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर का प्रेम सबके लिए उपलब्ध है, एक समान। हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं। कई बार हाँ, हम बाइबल में इस्राएलियों और यहूदियों के बारे में हम लोग देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि नहीं, परमेश्वर की कृपा इस्राएलियों पर है, यहूदियों पर है। नहीं मेरे प्रियो, यीशु मसीह के द्वारा अब वो आशीष हमारी है। जो अब्राहम की आशीष उनके घर घराने में, उनके कुल में हुआ, अब यीशु मसीह के द्वारा वो आशीष हमारा है। उसको हम क्लेम कर सकते हैं। और आप सबको पता है कि अभी अन्य जातियों का समय है, अभी यहूदियों का समय नहीं है। रोमों की पत्री कहता है कि अभी अन्य जातियों का समय है। हाँ, हम यहूदी नहीं है, परंतु आत्मिक कृत्य से हम इस्राएली हैं मेरे प्रियो। हम उस परमेश्वर को बहुत धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से। बहुत ही सुंदर आराधना के लिए ब्रदर को बहुत-बहुत धन्यवाद। और अगर आप इस आराधना में शामिल हुए हैं, तो निश्चय आप प्रभु के प्रेजेंस को, उपस्थिति को आपने अनुभव किया है। आराधना कंठों और होठों का, गले का सुर नहीं होता है। आराधना सुर और ताल का मेल नहीं होता है। आराधना एक आत्मा का परमेश्वर के आत्मा के साथ मेल होता है। आराधना आपकी आत्मा का परमेश्वर के आत्मा के साथ मेल होता है। अगर आपकी आत्मा परमेश्वर के आत्मा के साथ मेल में नहीं है, तो आपकी आराधना एक संपूर्ण आराधना नहीं हो सकती है। मेरे प्रियो, कई बार हमको लगता है कि मैं सुरों में नहीं हूँ, मैं ताल में नहीं हूँ, तो वो आराधना कैसे स्वीकार करेगा? मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, आराधना कोई गीत मात्र नहीं है। गीत और संगीत आराधना का मात्र एक भाग है। मैं हमेशा हर मीटिंग में कई बार लोगों को बताता हूँ कि हम लोग बोलते हैं आइए हम आराधना करें और गीत गाएं। नहीं, आपका पूरा जीवन एक आराधना है मेरे प्रियो। आपकी आज्ञाकारिता आराधना है। आपका परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होना एक आराधना है। आपको परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जीना एक आराधना है। आपको परमेश्वर के या यूं कहें उसके उस महान आदेश की पूर्ति करना आराधना है। परमेश्वर के जैसा होना आराधना है, केवल गीत नहीं। तो जो जवान मुझे देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उनको लगता है कि मैं बहुत अच्छा गिटार बजाता हूँ, कीबोर्ड बजाता हूँ, सुरों में गाता हूँ, तो ध्यान रखिएगा, ये सब तो एक तरफ है, ये आराधना का बाह्य भाग है, ये बाहरी भाग है। आराधना का आंतरिक भाग होता है आपका आत्मा का परमेश्वर के आत्मा के साथ मेल। अगर वो मेल नहीं है, तो आपकी आराधना कभी कबूल नहीं की जा सकती। इसलिए मेरे प्रियो, मैं मिलाप वाला तंबू के बारे में बात कर रहा हूँ। मिलाप वाला तंबू, ये वो स्थान है जहां परमेश्वर उनसे बात करता था, जहां परमेश्वर उनकी सुनता था, जहां परमेश्वर उनसे मिलता था, जहां परमेश्वर उनको ग्रहण करता था, जहां परमेश्वर उनसे ग्रहण करता था। और मिलाप वाला तंबू के बारे में ये अध्ययन मसीह के स्वभाव पर आधारित स्वभाव है। पिछले नवंबर महीने से मैं इस बात को आपसे शेयर कर रहा हूं। मेरे प्रियो, मिलाप वाला तंबू के बारे में जो स्टडी मैंने आप लोगों को दिया, जो अध्ययन मैंने आपको दिया, वो अध्ययन मसीह के स्वभाव पर आधारित स्वभाव के विकास के लिए समर्पित है। मिलाप वाला तंबू की प्रत्येक वस्तु मसीह को दर्शाती है। प्रत्येक वस्तु, मैंने कई वचनों से इस बात को बता भी दिया कि वो सारी बातें प्रतिबिंब थी, मूल बात यीशु मसीह में थी, है ना? तो हमारा इस मिलाप वाला तंबू को अध्ययन कराने का मकसद ये था मेरे प्रियो, कि हम मसीह के स्वभाव में आगे बढ़े। यदि आप मिलाप वाला तंबू को समझ जाएंगे, आप मसीह के स्वभाव में आप बढ़ने पाएंगे, है ना? मैंने इस बात को बताया था, रिवीजन कर रहा हूं फिर से। मिलाप वाले तंबू के प्रत्येक पहलू में हमें मसीह के और उसके स्वभाव के बारे में सीखना चाहिए, और हम सीखते हैं। क्या आप जानते हैं कि पुराने नियम को किस प्रकार आसानी से समझ सकते हैं? मेरे प्रियो, सब बातों में मसीह को देखने से। अगर आप पुराना नियम को समझना चाहते हैं, तो आपको मसीह को देखना पड़ेगा, है ना? सब बातों में मसीह को देखने से आप पुराने नियम को आसानी से समझ सकते हैं। जब आप मसीह को पा लेंगे, तो आप अन्य सारे विचारों को उससे जुड़ा हुआ पाएंगे मेरे प्रियो। आप कुछ भी बाइबल्स में से खोलेंगे ना, आप तुरंत मसीह के साथ जुड़ जाएंगे।
ये एक वर्गाकार पहेली की समान है, एक वर्गाकार पहेली के समान है, पहेली है ना, उसके समान है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि जब मुख्य वस्तु पता लग जाता है, जब मुख्य वस्तु पता लग जाता है, तो बाकी सारी बातें जो सारी भी आसानी से मिल सकती हैं। अगर आपको मुख्य बात समझ में आ जाएगा ना, तो बाकी सारी चीजें समझ में आ जाएगी। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं कि 100 में से 90% मसीह लोगों की समस्या ये है कि वो बाइबल को पढ़ते ही नहीं है, और अगर पढ़ते हैं तो वो केवल रीति के अनुसार से पढ़ते हैं। लेकिन धन्यवाद, यहाँ पर हम लोग बहुत कम संख्या में हैं जरूर, और विश्वासियों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, परंतु वो 10% जो है ना, वो चुने हुए लोग हैं मेरे प्रियो। किसी भी मीटिंग या सभा में जब आप वचन की सेवकाई को दे रहे होते हैं या सीख रहे होते हैं, वहां पर 5 से 10% लोग ही रिसीव करते हैं। ये सच है। आप कितना भी उपाय देख लीजिए, बहुत बड़ी भीड़ है, लेकिन वहां पर 100 में से 5 या 10 लोग ही रिसीव करेंगे उसको, और बाकी बस वहां भीड़ बढ़ाने के लिए आए हैं, बाकी वो केवल देखने के लिए आए हैं, या बस हमको ब्लेसिंग पाना है, बस एक डर है बस, और उससे ज्यादा कुछ नहीं है। परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता नहीं, इच्छा के अनुसार होना नहीं, ये सारे विचारों के साथ वो आराधना नहीं करते। बस मुझे कुछ पाना है, प्रभु का विशेष कृपा दृष्टि मुझ पर बना रहे, बस इसी आशय से वो आराधना करते हैं, है ना। तो हमें क्यों पुराने नियम में सभी बातों में मसीह को ढूंढना है? आखिर क्यों? कुछ लोग बोलते हैं पुराना नियम पुराना हो गया, अब उसका कोई जरूरत नहीं है ना, अब हमको कोई जरूरत नहीं है। मेरे प्रियो, जब तक आप बाइबल को नहीं समझिएगा, आप परमेश्वर को नहीं समझिएगा, और जब तक परमेश्वर को नहीं समझिएगा, आप अपने जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं समझिएगा, उसकी दया को नहीं समझिएगा, उसके प्रेम को नहीं समझिएगा, और अगर आप इस चीज को नहीं समझिएगा, तो फिर आप भूल जाइए कि आपको कुछ मिलने वाला है। अगर आप प्रभु को नहीं समझ पाए ना, तो आप अपनी जिंदगी को नहीं समझ पाएंगे, और अपनी जिंदगी को अगर आप नहीं समझ पाएंगे, तो प्रभु के साथ कैसे चल पाएंगे? तो प्रभु के साथ चलने के लिए उसके वचन को समझना जरूरी है। उसके वचन को इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि हमको परमेश्वर को समझना है। और अगर आप परमेश्वर को समझ गए, उसके दिल को समझ गए, उसके प्रेम को समझ गए, उसकी दया को समझ गए, उसकी करुणा को समझ गए, और अगर ये सारी चीजें हम समझ गए, तो हम उसके उपाय को अपने जिंदगी में अनुभव करेंगे। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, हम क्यों पुराने नियम की बातों को, देखिए मैं अपने सेवकाई के 25 साल मैंने पूरे किए, और पहले मुझे पुराना नियम उतना अच्छा नहीं लगता था। बाइबल स्कूल में मैंने पढ़ा, लेकिन बहुत सारी चीजें मुझे समझ में नहीं आती थी। शुरू में मुझे समझ में नहीं आती थी, लेकिन जैसे जैसे सेवकाई में बढ़ता गया, विश्वासी जीवन का भी समय बीतता चला गया, और मैं परमेश्वर के वचन को समझने लगा। आप में से भी कितने लोग ऐसे लोग यहाँ पर जुड़े हैं, आप नए हैं और आपको बाइबल का बहुत सारे चैप्टर या पुस्तक अभी भी नहीं समझ में आता है, लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, जैसे जैसा समय बीतेगा, आप परमेश्वर के वचन को समझने लगेंगे। प्रभु के साथ बने रहिए मेरे प्रिय। मैं विश्वास में 95 में आया, विश्वास में 95 में आया, और मैं अपने मामू घर धनबाद गया था, और वहां पर पहली बार परमेश्वर के आत्मा को मैंने स्पर्श किया, अपने जीवन में मैंने महसूस किया, मैंने उसके स्पर्श को महसूस किया। और ये बात कोई नहीं जानता, मेरा फैमिली भी नहीं जानता, ये मैं जानता हूं और मेरा प्रभु जानता है। और उसके बाद जो है मेरे जीवन में लगातार इस बात का जो है जिज्ञासा आता गया कि मैं कैसे प्रभु के और नजदीक आऊं। और उसके बाद समय बीतता गया, 98 में मैं बाइबल स्कूल गया, लगभग 2 साल अध्ययन में समय बिता, और उसके बाद फुल टाइम मिनिस्ट्री में 2000 ईस्वी में मैं आया। मेरे प्रियो, इस बीच मैं बाइबल पढ़ तो रहा हूं, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। जब मैं सेवा में जुड़ा, जब मैं विश्वास में आया, सेवा में जुड़ा, तो एक वचन मुझे बार बार मिलता था, और वो वचन कहाँ लिखा वो मुझे खुद पता नहीं, कि मैं तुझे ऊंच नहीं वरन सिर ठहराऊंगा। आज तो हम सबको पता है, लेकिन उन दिनों में इस प्रकार का मीटिंग उपलब्ध नहीं था, सोशल मीडिया उपलब्ध नहीं था, बहुत सारे पास्टर नहीं हुआ करते थे, है ना। और उस समय मेरे प्रियो मैंने प्रभु को पाया। आज तो आपके लिए बहुत सारे अवसर है, दाएं देखो पास्टर, बाएं देखो पास्टर, यहाँ देखो पास्टर, वहां देखो पास्टर, इधर देखो उधर देखो, सब तरफ पास्टर ही पास्टर, है ना। ऑनलाइन मीटिंग में पास्टरों की बाढ़ से आई हुई है, और सब लोग प्रचार कर रहे हैं यहाँ पर, हर कोई उपदेशक बना हुआ है यहाँ पर। बुलाहट का क्या है मालूम नहीं, लेकिन हम सेवकाई कर रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, प्रभु का काम हमको करना है, अच्छी बात है ना। लेकिन मेरे प्रियो, इस समय हमारे लिए बहुत सारे अवसर हैं जहां पर हम प्रभु के वचन को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं।
लेकिन भी कई बार परमेश्वर के वचन को जैसे समझा जाना चाहिए वैसा लोग समझ नहीं पाते। जैसा स्मरण रहना चाहिए, याद रहना चाहिए, वैसा लोगों को नहीं होता है। कितना मीटिंग में हम अटेंड कर रहे हैं, सुबह शाम हम वचन सुन रहे हैं, लेकिन भी कई बार परमेश्वर के वचन ना तो हम ठीक से समझ पाते हैं और ना तो उसको हम याद कर पाते हैं। अपने समय में डायरियों को मेंटेन करता था, कितनी डायरी मैंने लिख डाली और परमेश्वर के वचन को स्मरण करता था। जुगाली करना समझते हैं हम लोग? आप लोग जानते हैं जुगाली क्या होता है? Yes. बात करता हूँ आपसे जी, है ना, जुगाली करना, है ना। कौन जुगाली करता है? जुगाली कौन करता है? जर्नलिंग, गाय गाय है ना, भैंस, जर्नलिंग, ये जुगाली करता है ना। सब जानवर नहीं करते जुगाली। हाँ, जर्नलिंग, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इस बात को कि वो जुगाली अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा? इज इट कॉल्ड जर्नलिंग? किसी का ऑन है माइक, उसको बंद कर लें जी, थैंक यू सो मच। तो अगर वो जुगाली ना करे तो क्या होगा? अब वैसे कोई उत्तर दे सकते हैं जी? उसका पाचन क्रिया तो सही नहीं रहेगा जी, पाचन क्रिया, वो भोजन पचेगा नहीं, है ना। वो पाचन क्रिया सही नहीं रहेगा, भोजन पचेगा ही नहीं, ठीक है। तो हम आपको बताना चाहते हैं परमेश्वर का वचन क्यों हम पचा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम जुगाली नहीं कर रहे हैं। जुगाली का मतलब मनन से, मेडिटेट करने से। अगर आप उस पर ध्यान नहीं करेंगे, उस पर मनन नहीं करेंगे, तो वो वचन आपके जीवन में कभी भी ग्रहण नहीं कर पाएंगे, आप रिसीव नहीं कर पाएंगे। अगर वो जुगाली, वो जानवर ना करे उस भोजन को, तो उसका शरीर उसको रिसीव नहीं कर पाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ इसी रीति से परमेश्वर के वचन को अगर आप मनन नहीं करेंगे, आप रिसीव नहीं कर पाएंगे, उसको आप ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो वचन को पढ़े मत, वचन को ध्यान करें। बाइबल में ध्यान जो है वो मेडिटेशन है ना। मेरे प्रियो, आपको योग करना है। आप बोलेंगे योग? हाँ, ये योग क्या होता है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ योग का मतलब क्या होता है। योग का मतलब आड़ा तिरछा शरीर को कर देना नहीं होता है ना। आप सभी को मालूम है, कुछ लोग हाथ को इधर टेढ़ा मेढ़ा उड़ा करके लोग सोचते हैं, इसको बोलते हैं योग। योग एक सिंपल शब्द है मेरे प्रियो, जिसका मतलब होता है जोड़। योग को समझिए, है ना। हमारे देश में योग या योगा का मतलब क्या होता है? आड़ा तिरछा होकर के कभी एक पांव से खड़े हो जाना, कभी अल्टी उल्टी, है ना, पलटी, ये होना योग समझते हैं। ये योग का मतलब होता है जोड़। मेरे प्रियो, आपको बताना चाहते हैं जो योग हमको करना है वो जोड़ है। और वो जोड़ क्या है कि आप अपनी आत्मा को परमेश्वर के आत्मा से मिलाइए। परमेश्वर ने तो अपना काम कर दिया है, हर दिन उससे मिलिए। आदम उससे मिलना बंद कर दिया, अदन की वाटिका में छुप रहा है, योग नहीं रहा, यहाँ घटाव हो गया मेरे प्रियो, माइनस आ गया, यहाँ पर माइनस, है ना। और योग का मतलब होता है जोड़। और यीशु मसीह संसार में योग के लिए आए थे मेरे प्रियो, क्रूस पर उसने योग किया, जोड़ दिया आप और मुझे परमेश्वर से। हालेलुया, ये होता है योग। तो ये इतना अद्भुत बात है। तो परमेश्वर के वचन को समझना जरूरी है, और इसलिए मैं इस मंच पर अध्ययन करवाता हूं, प्रचार केवल नहीं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर अपना वचन भेज कर लोगों को चंगा करता है, ऐसा लिखा है बाइबल में। परमेश्वर अपने वचन को भेजकर चंगा करता है। अगर वचन आपके अंदर आ जाए ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आपको हीलिंग प्रेयर का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, है ना। हीलिंग प्रेयर का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अपने जड़ें मजबूत करें मेरे प्रियो, अपनी जड़ें मजबूत करें। हम सब केवल फल और फूल के चक्कर में और अपने जड़ के विषय में नहीं। हम जब भी प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? प्रभु मुझे ये दे दे, प्रभु मुझे वो दे दे, प्रभु मुझे फलवंत बना, प्रभु मुझे फलवंत बना। और फल से पहले फूल आता है ना। प्रभु मुझे फलवंत कर। लेकिन प्रभु से हम कभी ये नहीं बोलते कि प्रभु मेरी जड़ें मजबूत कर, प्रभु मेरी जड़ें मजबूत कर, प्रभु मेरी जड़ें मजबूत कर। आपको बताना चाहता हूं कि अगर जड़ें मजबूत ना हो तो पेड़ मजबूत नहीं होगा, अगर पेड़ मजबूत नहीं होगा तो फल ज्यादा दिन दे नहीं पाएगा। तो हम फल की तो अपेक्षा कर रहे हैं, लेकिन हम अपने जड़ों के लिए कभी दुआ नहीं करते। ये जो अध्ययन है वो इसलिए है मेरे प्रियो कि आपकी जड़ें मजबूत हो। परमेश्वर का वचन जड़ों को मजबूत करने के लिए हमें आज्ञा देता है। अगर जड़ें मजबूत ना हो तो फल कैसे आएगा? जड़ मजबूत होना चाहिए, है ना। तो मैं आपको बता रहा हूं कि पुराने नियम को जो मैं अध्ययन करवा रहा हूं, तो इसका जो मेरा जो मकसद है वो यह है कि आप यीशु के स्वभाव को और अधिक जान ले मेरे प्रियो।
मैंने कहा हमें क्यों पुराने नियम में सभी बातों मसीह को ढूंढना है, और यदि हम ऐसा करने लगेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं हमारे जीवन में एक चमत्कार हो जाएगा। हमारे जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में चाहे कुछ भी क्यों ना हो, हम उसमें मसीह को देख पाएंगे। मेरे प्रियो, मान लीजिए यदि कोई अचानक ही आपकी निंदा करे या आपका ठट्ठा करे, तो यदि आप ऐसा सोचे कि मसीह ने उसे एक अच्छे उद्देश्य के साथ आपके जीवन में अनुमति दी है, तो आप अति आनंदित होंगे मेरे प्रियो, कि चले हो मैं भी प्रभु ने इस बात की अनुमति दी है। आप आनंदित रहेंगे, और यह मेरे स्वभाव को बदलने के लिए है, यह मुझे मसीह के निकट ले आने के लिए है। और अगर कोई इस प्रकार से करता हो तो प्रभु को धन्यवाद करें। तो पवित्र शास्त्र में निर्गमन 25, निर्गमन 26, निर्गमन 27वें अध्यायों में, इन 25, 26, 27वें अध्याय में लिखा है कि किस प्रकार मिलाप वाला तंबू को, उसमें की वस्तुओं को बनाया जाना था। इन 3 अध्यायों में कुल मिलाकर के 98 वचन है। अगर आप देखेंगे तो 25, 26, 27 अध्याय कुल मिला के 98 वचन है। और दूसरे स्थान में 3 अध्याय निर्गमन 36, 37, 38 है ना। पहले 25, 26, 27, फिर 36, 37, 38, चैप्टर 36, 37, 38 एक्सोडस, निर्गमन। इन अध्यायों में हम देखते हैं कि किस प्रकार यह काम पूरा किया गया। 25, 26, 27 में परमेश्वर ने मॉडल दिया कि ऐसे बनाना है, उनको एक मैप दिया, उनको एक मानचित्र दिया। और आप 36, 37, 38 में आप देखेंगे कि कैसे इस काम को पूरा किया गया। पहले 3 अध्यायों में दिए गए सभी निर्देश में 3 अध्यायों में पूरे किए गए। 3 अध्याय में जो निर्देश दिए गए थे 25, 26, 27 निर्गमन, उसको 3 अध्याय में पूरा किया गया 36, 37, 38 में, है ना। अगर आप निर्गमन को पढ़ेंगे तो, है ना। 3 अध्याय में परमेश्वर बोला ऐसे बनाना, ऐसे बनाना, ऐसे बनाना, ऐसे बनाना, और 36, 37, 38 में उनको वैसे ही बनाया गया, है ना। और आपको बताना चाहते हैं बाद के 3 अध्यायों में भी कुल मिलाकर के 98 वचन, कुल मिलाकर के 98 वचन है, 98 वचन है मेरे प्रियो। देखिए कि पवित्र आत्मा किस प्रकार पहले 3 अध्यायों और बाद के 3 अध्यायों के बीच में तालमेल करता है, कैसे परमेश्वर काम करता है। चूंकि मैंने खोज की है और इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ये पका पकाया खाना आप ग्रहण कर सकते हैं। ये परमेश्वर की आज्ञाओं का पूर्ण रूप से पालन करने को दिखाता है मेरे प्रियो, कि कैसे मूसा ने परमेश्वर की आज्ञा को पूर्ण रूप से पालन किया। परमेश्वर भी हमसे यही चाहता है। उसके पहले के अध्याय 24वें अध्याय में लोग 2 बार ये घोषणा करते हैं कि जितनी बातें यहोवा ने कही है उन सब बातों को हम मानेंगे। 24 अध्याय में इस बात को मंडली बोल रहा है, जितनी बातें परमेश्वर ने बोला उसको हम मानेंगे। हमारे अंदर भी वही आत्मा होनी चाहिए मेरे प्रियो। कई बार आरंभ में हम ये समझ नहीं पाते हैं कि परमेश्वर क्यों हमसे कुछ करने के लिए कहता है, क्यों हमसे कुछ करने के लिए कहता है, वो खुद कर क्यों नहीं देता है ना। बसलेल और ओहिलियाब जिन्होंने उस मेल मिलाप वाला तंबू को बनाया मेरे प्रियो, परमेश्वर का आत्मा उनको दी गई। उनको समझ में नहीं आया होगा कि मिलाप वाला तंबू को क्यों उस प्रकार बनाना था, परंतु उन्होंने आज्ञा मानी। परमेश्वर ने जो डिजाइन दिया उसको समझ में भी नहीं आया होगा कि आखिर ऐसे ही क्यों बनाना है, अपना दिमाग उन्होंने नहीं लगाया। उसके बाद के अध्यायों की जब हम विषय वस्तु को देखेंगे तो वो बड़ा दिलचस्प है। निर्गमन 39 चैप्टर में जब आप जाएंगे तो अध्ययन में बताया, उस अध्याय में बताया गया है कि याजकों के वस्त्र किस प्रकार बनाने थे, याजकों का वस्त्र क्या होना चाहिए और वो क्या अर्थ रखता है। पादरी लोग आजकल लंबा चौड़ा वस्त्र पहन लेते हैं, उनको खुद ही नहीं पता इस वस्त्र का मतलब क्या होता है। अभी भी अगर मैं मेनलैंड चर्च के फादर या पास्टर से पूछ लूं, पादरी से, कि ये वस्त्र का मतलब क्या होता है, तो बोला नहीं ये पृष्ठ का ड्रेस है ना। तो मैं आपको बताना चाहता हूं पृष्ठ का ड्रेस जो वो पहन रहे हैं वो बिल्कुल पूर्ण पृष्ठ का ड्रेस नहीं है। याजक लोग इस प्रकार पहनते थे, वो पृष्ठ का ड्रेस है।
लेकिन परमेश्वर ने वो जो ड्रेस दिया था, वो जो वेशभूषा दिया था, वो जो वस्त्र दिया था, उसके अंदर भी गहराई छिपी हुई है। मैंने अपने अध्ययन में शायद यहाँ भी बोला है और कई अपने मीटिंग्स में जहां भी मैंने सेवकाई दी है, मैंने इस बात को सिखाया है कि याजकों का ड्रेस एक भेद है मेरे प्रिय, और बिना जाने लोग वस्त्र पहन लेते हैं। एक याजक का 6 कपड़ा है, 6 कपड़ा में जो है ना अर्थ छुपा हुआ है। याजक लोग 6 प्रकार का कपड़ा पहनते थे। हम बहुत पहनेंगे तो 2-4 टाइप का कपड़ा पहनेंगे, है ना, बहुत हुआ तो 4 कपड़ा पहनेंगे, लेकिन वो 6 कपड़ा पहनते थे, 6 प्रकार के कपड़े। और उन तमाम कपड़ों में, तमाम वस्त्रों में, एपोद में, अंगरखा में, बागा में, चपरास में, कमरबंद में, है ना, पगड़ी में अर्थ छुपा हुआ है। तो हम अक्सर सुनते हैं मेरे प्रियो कि वस्त्र जो है वो स्वभाव को दर्शाते हैं। वस्त्र कई बार हमारे स्वभाव को प्रकट करता है, याद रखिए। इसलिए किस प्रकार का वस्त्र आप पहनते हैं उससे आपके विचार अंदर के प्रकट होते हैं। इन अध्यायों के इस प्रकार सज्जीकरण से या इनको इस प्रकार से समझाया गया, इससे हम क्या समझते हैं? जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पूर्ण रूप से पालन करेंगे तभी हमारा स्वभाव ढाला जा सकेगा। परमेश्वर ने उनको इतना सिस्टम क्यों दिया, इतनी आज्ञाएं क्यों दिया? परमेश्वर देखना चाहता था ये मानेंगे कि नहीं मानेंगे। दूसरे शब्दों में, यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पूर्ण रूप से पालन नहीं करेंगे तो हम मसीह के पवित्र और महिमामय स्वभाव को नहीं पा सकते हैं। मेरे प्रियो, क्यों लोगों के जीवन में मसीह का स्वभाव नहीं है? क्योंकि आज्ञाएं नहीं। अगर कोई व्यक्ति आड़ा तिरछा और कई प्रकार का व्यवहार प्रस्तुत कर रहा है, इसका मतलब है उनके पास परमेश्वर की आज्ञाएं नहीं है। और अगर परमेश्वर की आज्ञाएं हैं यानी उसके पास मसीह का स्वभाव है, परमेश्वर का स्वभाव है, और हमको अंश अंश करके उसमें बढ़ना है। और जैसे जैसे हम परमेश्वर के वचन को सीखते हैं, हम उसमें बढ़ते चले जाते हैं और मसीह के स्वभाव को पाते चले जाते हैं। जो बात आदम ने खो दिया था, उससे समानता स्वरूपता को हम उस बात में आगे बढ़ रहे होते हैं। हम शुद्धता की ओर आगे बढ़ रहे होते हैं, अंश अंश करके उसमें हम बढ़ते चले जाते हैं। हम उसमें जड़ पकड़ते और बढ़ते चले जाते हैं। हम उसकी ऊंचाई और गहराई और लंबाई और चौड़ाई को समझने लग जाते हैं। हालेलुया। अगर आज्ञाएं नहीं है तो मसीह का स्वभाव नहीं है, परमेश्वर का स्वभाव नहीं है। अगर जिस प्रकार का स्वभाव कोई पेश करता है, इससे मतलब समझ लीजिए कि उसके पास परमेश्वर की आज्ञाएं नहीं। आप पूछ सकते हैं, मैं परमेश्वर की आज्ञाओं का पूर्ण रूप से कैसे पालन कर सकता हूं? कैसे पालन कर सकता हूं? एक तरीका है जिसके द्वारा हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पूर्ण रूप से पालन कर सकते हैं। एक वचन में पढ़वाना चाहता हूं, भजन संहिता 40 उसका 8, 40, भजन संहिता 40 उसका 8। देखिएगा, ये एक अध्ययन है ना। हम यहां देखते हैं जी, कोई भी पढ़ सकते हैं। हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी है। आमीन। हालेलुया। कितना सुंदर वचन है ना। यहाँ पर लिखा है कि हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूं। मेरे प्रियो, पूर्ण रूप से परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने में हमारे आत्मा, प्राण और शरीर तीनों एक हो जाते हैं, है ना। तीनों एक हो जाते हैं। करना शरीर से संबंधित है, क्योंकि शरीर के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। करना और इच्छा पूरी करना ये आत्मा और प्राण से संबंधित है। देखिए, एक होता है करना और एक होता है इच्छा पूरी करना, है ना। एक होता है मैं करूंगा और एक बात होता है प्रभु मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। तो अगर मैं करूंगा तो हम अपने शरीर को लगा रहे हैं, और अगर मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा तो ये मेरा आत्मा और प्राण की बात है। जब तक हम अपनी इच्छा को समर्पण नहीं करते तब तक हम परमेश्वर की इच्छा नहीं कर सकते, हम उसकी इच्छा पूरी नहीं कर सकते। प्रसन्न हमारे प्राण से जुड़ा हुआ है मेरे प्रियो। यहाँ पर अगर यहाँ पर हम देखते हैं 40 का 8 में कि हे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूं। इच्छा पूरी करना ये शरीर और ये आत्मा और प्राण से जुड़ा हुआ है, और जो करना है वो शरीर से जुड़ा हुआ है। और ये जो प्रसन्न करना की बात अगर हम करते हैं तो वो हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ है। परमेश्वर केवल उसी को ग्रहण करता है जिसे हम अपने आत्मा, प्राण और शरीर से करते हैं। ये तीनों चीज प्रभु को चाहिए। हाँ, शरीर भी चाहिए प्रभु को,
पौलुस कहता है मैं अपने शरीरों को कैसे चढ़ाता हूँ? जीवित, पवित्र और भावता हुआ करके। हम लोग कई बार बोलते हैं प्रभु हम अपना आत्मा दे रहे, शरीर नहीं दे सकते आपको। शरीर को क्या में दे देंगे? खाने पीने में दे देंगे। याद रखिएगा, आप अपना शरीर का भी ख्याल रखिए मेरे प्रियो। आपको अपने शरीर का भी ख्याल रखना चाहिए कि आपका शरीर स्वस्थ रहे। और अगर स्वस्थ शरीर ना हो तो कैसे प्रभु की खिदमत करेंगे आप? इसलिए जानबूझकर बीमारी को निमंत्रण मत दीजिए। हम जानते हैं बीमारी हवा में उड़ती है। बीमारी के आने का 4 कारण होता है ना? बीमारी आने का 4 कारण होता है। पहला कारण जो है वो पाप होता है, दूसरा कारण जो है शैतान होता है, तीसरा कारण हमारा खान पान होता है, और चौथा कारण ये वातावरण होता है ना? तो जो दुष्ट की तरफ से है, जो पाप की तरफ से है, उसका समाधान यीशु मसीह में है। यद्यपि ये चारों बीमारी का समाधान यीशु मसीह में है, परंतु कुछ जगह जो है जहां बच सकते हैं, खान पान और वातावरण, तो समय थोड़ा सा सावधान रहना है ना? तो आपको किस प्रकार का भोजन खाना है? हम लोग हमेशा चिकन, मटन, तेल, मसाला खा रहे। बीमारियां क्या प्रभु? शुगर बेच दिया, प्रेशर बढ़ा दिया। प्रभु बोला तुमको हिसाब से खाना था। जानते इजरायलियों को पुराने नियम में खाने के नियम क्यों दिए गए थे? ताकि वो शरीर में भी स्वस्थ रहे। इसलिए उन्होंने शुद्ध और अशुद्ध की बात वहां सिखाई, और आज इसको विज्ञान भी प्रमाण दे रहा है कि सही बात है, इस प्रकार का भोजन जो है वो शरीर के लिए फायदे से अधिक नुकसान है। जो चीज जुबान को बड़ा अच्छा लगता है वो पेट के लिए बड़ा नुकसानदेह होता है मेरे को। मैं आपको बताना चाहता हूं, इसी प्रकार वचन जो आपको कड़वा लग रहा होता है ना, वो आपके आत्मा के लिए मिठास है। कई बार जब वचन को पढ़ेंगे तो लगता है ये हमें डांट रहा है, ये हमें ऐसा कर रहा है। बहुत सारे प्रभु के दास लोग डांट करके समझाते हैं ना, तो हम लोग ऐसे सेवकों को ज्यादा नहीं सुनते, है ना? जो थोड़ा सा लचीला होकर के सुनाए, ओ प्रभु इस समय ऐसा कह रहा है, वो आपके जीवन में काम होने वाला है, आपकी नौकरी आने वाली है, आपका फैमिली ब्लेस होगा। ओ वाह, ये ठीक बोल रहा है। लेकिन अगर बोले तुम आज्ञाओं को पालन नहीं करते, तुम्हारा जीवन ऐसा है वैसा है, ये ठीक नहीं बोल रहा है। हम किस प्रकार का बात सुनना चाहते हैं? कानों की खुजली के कारण हमने बहुत तरह उपदेशक बटोर लिए हैं। सो मेरे प्रियो, थोड़ा से हमें कठोर बात इस्तेमाल कर रहा हूं, मुझे माफ करें, लेकिन हम सच यही है, हम ऐसे संदेश सुनना चाहते हैं जो मुझे खुशी दे। हम ऐसा संदेश नहीं सुनना चाहते हैं जो मुझे चुनौती पेश करे, एक चैलेंज पेश करे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, खाने के नियम हम लोग बहुत ज्यादा, जैसे अगर मान लीजिए आप हमेशा फास्ट फूड खा रहे हैं, हमेशा फास्ट फूड खा रहे हैं, क्या होगा बताइए? हमेशा बिरयानी खाएंगे तो क्या होगा बताइए? ये स्पेशल भोजन है मेरे प्रिय, ये हमेशा का नहीं है ना? सो मैं आपको बताना चाहता हूं कि खाने के नियम भी प्रभु ने दिए थे पुराने नियम में, और मैंने इस मंच में इस बात को सिखाया है। शायद वो वाला मैसेज यूट्यूब पर उपलब्ध नहीं होगा, परंतु मैंने खाने के भी नियम के बारे में बताया था, क्या खाना क्या नहीं खाना। पुराने नियम में प्रभु ने बड़े तरीके से सजाया, बताया। और आप ऐसे कितने लोग यहाँ पर इस मंच में जो पहले से जुड़े रहे हैं, तो आप लोगों ने सुना होगा। और जब भी मैं बोला करता था तो हमारे जो डॉक्टर आंटी है, डॉक्टर रेणुका आंटी आती थी और बोलती थी कि वाह, आपने जो भी बोला बिल्कुल सही बोला आपने। क्योंकि वो खुद डॉक्टर है और वो लोगों को सलाह देती है, और उनको पता होता है कि किस प्रकार का भोजन फायदेमंद साबित होता है और शरीर के लिए क्या नुकसान हो सकता है। तो मैं उसको मेडिकली कई बातों को बताने का यहाँ पर कोशिश किया, और आप में से कई लोगों ने रिसीव किया जो हमारे साथ पुराने समय से जुड़े हुए हैं, है ना? तो हमेशा से मैं ये समझता हूँ कि मैं परमेश्वर के वचन में आप लोगों को इतना मजबूत कर सकूं कि आपकी जड़ें मजबूत हो और आंधी तूफान आए तो आप गिरे नहीं, है ना? तो मैं आपको बता रहा हूं मेरे प्रियो कि परमेश्वर केवल उसी को ग्रहण करता है जिसे हम अपने आत्मा, प्राण और शरीर से करते हैं। ये तीनों क्षेत्र चाहिए परमेश्वर को। यही वो सामग्री है जो स्वर्ग में जाकर हमारे लिए एक स्थान तैयार करता है। वो हमारे लिए एक मुकुट और महिमा होकर बदल जाती है। अक्सर परमेश्वर की इच्छा हमारी इच्छा के विपरीत दिखाई देती है। जो हम चाहते हैं उसका उल्टा परमेश्वर की इच्छा होती है। तब आपकी इच्छा कुचल दी जाती है। आप अपने शरीर में परमेश्वर की इच्छा करते होंगे, परंतु आपका आत्मा और प्राण उसका विरोध करता हो। आपके अंदर शिकायत करने वाली या कुड़कुड़ाने वाली आत्मा होगी, इसलिए आपकी आत्मा आपके शरीर के साथ सहयोग नहीं करती होगी, है ना? कई बार आपका हृदय और प्राण उस काम से प्रसन्न नहीं होते। काम तो अपने बहुत
अच्छे तरह से किया होगा और आपके अगुए भी आपकी प्रशंसा करते होंगे, वाह तुमने बहुत अच्छा काम किया। परंतु परमेश्वर की दृष्टि में आपने पूर्ण रूप से आज्ञा नहीं मानी। पूर्ण रूप से आज्ञा मानने का अर्थ क्या होता है? पूर्ण रूप से आज्ञा मानने का अर्थ क्या होता है? पूर्ण रूप से आज्ञा मानने का अर्थ है आपका मन परमेश्वर की इच्छा के लिए समर्पण करता है। समर्पण होना, आपका हृदय उसमें प्रसन्न होता है। जैसा यहां पर हमने पढ़ा कि हे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूं। इसको बोलते हैं पूर्ण रूप से आज्ञा मानना। आपका हृदय उसमें प्रसन्न होता है, आपका शरीर उसे करता है। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को अदन की वाटिका में रखा तो उसने उन्हें एक ही निर्देश दिया, मेरे को एक ही आज्ञा थी, है ना। परमेश्वर ने उनको विश्वास ऐसा होता है, पवित्रता ऐसा होता है, दीनता ऐसा होता है, नम्रता ऐसा होता है, अनुग्रह ऐसा होता है, दया ऐसा होता है, ये सब नहीं सिखाया। परमेश्वर लंबा चौड़ा टीचिंग नहीं दिया था लोगों को, अन्य गुरुओं के बारे में उसने नहीं सिखाया। उसने केवल एक ही बात सिखाने का प्रयास किया था और वो था आज्ञा पालन। वो तो आज्ञा पालन। परमेश्वर ने आदम या हवा को बैठा करके आज मेरा टॉपिक है प्रेम, आज मेरा टॉपिक है अनुग्रह, आज मेरा टॉपिक है विश्वास, नहीं सिखाया। उसने सिखाया आज्ञा पालन, आज्ञाकारिता। उसने एक निर्देश दिए, उन्हें केवल यही निर्देश मिला था कि तुम इस वृक्ष के फल को ना खाना। हम सभी को पता है, यदि वे पूर्ण रूप से आज्ञाकारी होते तो सभी अन्य ईश्वरीय गुणों को भी वो पा सकते थे। हालेलुया। तो इस मिलाप वाला तंबू को बताने का मेरा मकसद है मेरे प्रियो, कि आप मसीह के स्वभाव को प्राप्त कर लें, उसकी आज्ञाओं को समझ लें। आमीन, हालेलुया। सो प्रभु की स्तुति हो। हम अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं। आज के संदेश का थोड़ा से मैं बस एक भूमिका को रख रहा था आपके सामने, परंतु अब हम अपने संदेश के आगे बढ़ते हैं। मैं आप लोगों को बता रहा था लास्ट अध्ययन में, जो मेरा लास्ट जो अध्ययन था पिछले बुधवार का, उसमें बता रहा था कि हम सभी को अलग अलग बुलाहट मिली है, हम सभी का अलग अलग स्तर होता है, हम सबकी अलग अलग जिम्मेदारियां हैं और हम सबको अलग अलग प्रकाशन भी है और सेवाएं भी है। सबको अलग अलग है मेरे को, यह तुलनात्मक बात नहीं है। और अगर देखा जाए तो सब इक्वल है, बराबर है। तो आपकी जो बुलाहट है वो अलग है, आपका जो स्तर है दूसरे से अलग होगा, आपकी जो जिम्मेदारियां हैं वो बिल्कुल अलग होंगी, आपके पास जो रेवलेशन है, प्रकाशन है, वो अलग एक पास्टर से दूसरा होगा। सबको अलग अलग दिया गया है, अलग अलग। तो इसमें कोई भी यहाँ पर क्या बोलेंगे, जलन की भावना नहीं होनी चाहिए और अपने आप में ये भी नहीं सोचना चाहिए कि मैं कुछ भी नहीं। और सेवाएं भी अलग अलग, और हमें अपनी बुलाहट में बने रहना चाहिए। संत पौलुस कहता है, जब हम पहला कुरिन्थी 12 का 17 पढ़ेंगे तो आप यहां पर क्या पाएंगे? पहला कुरिन्थी 12 का 17 जी पढ़ते हैं हम लोग। वहां क्या लिखा है वहां पर? पहला कुरिन्थी 12 का 17। यदि आंखें ही होती तो सुनना कहाँ होता, यदि सारी कान ही होती तो सुनना कहाँ होता। देख रहे हैं यहां पर, देखिए संत पौलुस क्या कह रहे हैं कि हम मसीह के देह के अंग हैं। तो कुछ आंखों के समान है, कुछ हाथों के समान है, कुछ लोग पैर के समान है, कुछ लोग आंखों के समान होकर सेवा कर रहे हैं, कुछ लोग हाथों के समान होकर सेवा कर रहे हैं और कुछ लोग पैर होकर सेवा करते हैं। और यदि सारी देह आंख ही होती तो सुनना कहाँ होता? अगर सारी देह कान ही होता तो फिर देखना कहाँ होता? पैर शिकायत करते हुए नहीं कह सकता कि मुझे हमेशा ही गंदे स्थानों में से चलकर जाना पड़ता है और मैं बिल्कुल नीचे धूल में रखा गया हूं। आंख और नाक को देखो, वे बिल्कुल ऊपर है। कम से कम वर्ष में एक बार मुझे ऊपर उठाकर सिर के ऊपर क्यों नहीं रख देते? पैर ये शिकायत नहीं कर सकता। यदि आपके पांव एक दिन भी सिर के ऊपर रख दिए जाए तो क्या होगा? चलना कैसे होगा बताइए? तो कोई है जिनको देखने की सेवकाई है, कोई है जिनको सुनने की सेवकाई है, कोई है जिसको बोलने की सेवकाई है, कोई है जिनको करने की सेवकाई है, कुछ है जिनको चलने की सेवकाई है। हालेलुया, यस, आमेन।
सभी इक्वल नहीं। तो हम आपको बताना चाहते, सबको प्रभु ने एक समान सेवा दिया है ना। हालांकि काम अलग अलग है, लेकिन हम एक देह के अंग हैं, हम एक देह को पूर्ण करते हैं। हमारी सेवा मसीह को पूर्ण कर रहा है, याद रखिएगा। यीशु जो हेड है, यहाँ पर सिर है, हम उसको उसकी सेवा में उसको पूर्ण कर रहे हैं। कोई आंख होकर, कोई पैर होकर, कोई हाथ होकर, सबको जरूरत है। प्रभु को सबकी आवश्यकता है। कुछ लोग जो मुंह है, तो उनको लगता है कि प्रभु आप उनको मुंह दिए हमको, अरे भाई अगर पैर ना हो तो बताइए क्या हो, है ना। तो यदि आपके पांव एक दिन भी सिर के ऊपर रख दिए जाए तो क्या होगा, आप काम नहीं कर सकते। इसलिए अपनी बुलाहट में बने रहें और वहां विश्वास योग्य बने रहें, और हम अनंत में अपनी विश्वास योग्यताओं के अनुसार प्रतिफल पाएंगे। इस संडे में अपने कलीसिया को बता रहा था कि इन 30 वर्षों में प्रभु के साथ विश्वासी जीवन जीते हुए और 25 साल के सेवकाई में अपने अनुभव को मैं शेयर कर रहा था, और उसमें बता रहा था कि सच में यीशु मसीह एक प्रार्थना किए थे महायाजकीय प्रार्थना में 17 अध्याय में कि हे पिता, जैसे तू मुझसे प्रेम रखता है वैसे ही तू उनसे भी रख। तो उनसे भी रखता है ना, उनसे भी रखता है। यानी परमेश्वर पिता जैसे यीशु से प्रेम किया, वो प्रेम आपसे भी करता है। जैसे परमेश्वर पिता के पास यीशु के लिए योजना थी, आपके लिए भी योजना है। जैसे परमेश्वर पिता यीशु की चिंता किया, वो आपकी भी चिंता करता है। जैसे परमेश्वर पिता ने यीशु को भेजा, आपको भी भेजा। जैसे परमेश्वर पिता के पास यीशु के लिए योजना थी, आपके लिए भी है मेरे प्रिय। बिल्कुल वैसा ही प्रेम वो हमसे रखता है। हालेलुया। और मैंने एक बात बताया, सच्चा होना, विश्वास योग्य होना। देखिए, विश्वास होना वो बड़ी बात नहीं। आपके पास फेथ है, बिल्कुल अच्छा है, लेकिन फेथफुल होना उससे अच्छा है। हालेलुया। ठीक है। ये प्रभु बड़े बड़े दास लोग बोलेंगे तो उसका फोटो के साथ एक लाइन आ जाता है कि फलना ने बोला है ना। हम लोग छोटे मोटे सेवक लोग हैं, आपको बता रहे हैं फेथ होना अच्छा है, लेकिन फेथफुल होना उससे अच्छा है। विश्वास होना अच्छा है, लेकिन विश्वास योग्य होना उससे अच्छा है। शैतान के पास भी विश्वास था, याद रखिएगा। शैतान के पास भी विश्वास था, और वो तो थरथराता था। यीशु मसीह के सामने घुटने टेक देता था, परमेश्वर का पुत्र बोल करके, है ना। हम इससे कितने लोगों तो उतना भी डर नहीं, हमारे हाथ पर हिलते नहीं। शैतान तो कम से कम थरथरा भी रहा था, उनको विश्वास था, है ना। तो विश्वास योग्य होना बड़ी बात है मेरे प्रिय। आप फेथ रखते हैं, विश्वास रखते हैं, बहुत अच्छी बात है। शैतान भी रखता है, लेकिन शैतान विश्वास योग्य नहीं रहा। लूसीफर विश्वास योग्य नहीं रहा। तो विश्वास योग्य होना बहुत जरूरी है। आप समझ रहे हैं हमारी बात को। हम लोग बोलते हैं विश्वास बिना परमेश्वर को पसंद करना अनहोना है। हम लोग एक वचन को पकड़े हैं। आप पूरी बाइबल को देखिए, प्रभु ने विश्वास योग्य लोगों को बनाए रखा। तो फेथफुल होना, विश्वास योग्य होना, है ना, तो ये आपकी बुलाहट के लिए बहुत जरूरी है, और तभी आप स्वर्गीय प्रतिफल पाएंगे मेरे प्रिय। आप जिस स्थान में रखे गए हैं वहीं पर हमारे लिए जो हमें करना है, जिन परीक्षाओं और समस्याओं का सामना करना है, उसके लिए अनुग्रह है मेरे प्रिय। उसी जगह में प्रेतों के काम 17 उसका 26 जरा पढ़ेंगे कोई इसको, क्या लिखा है वहां पर। प्रेतों के काम 17 उसका 26, एक्ट्स चैप्टर 17 उसका 26 जी। उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है, और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है आगे कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पाए, तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं। बस, थैंक यू सो मच। यहाँ पर लिखा है उसने एक ही मूल से मनुष्यों के सब जातियां, एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां पृथ्वी पर रहने के लिए बनाए, और उनके ठहराए हुए समय, निवास और सीमाना। आप देख रहे हैं, समय, निवास और सीमाना को इसलिए बांधा है
कि वे परमेश्वर को ढूंढे और कदाचित उसे टटोल कर पाए, तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं है। उसने उनके ठहराए हुए समय और निवास के सीमाओं को बांधा है। प्रभु ने हमारे रहने के लिए निश्चित निवास स्थान ठहराए हैं मेरे प्रियो। इसलिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। अब जहां भी है उसके लिए धन्यवाद दीजिए। वहीं पर आपके लिए अनुग्रह है, उसी सिचुएशन में आपके लिए अनुग्रह है, उसी हालातों में आपके लिए अनुग्रह है मेरे प्रियो। ये सारी चीजें हमें प्रभु से जोड़ती है। क्या मिट्टी कुम्हार से ये कह सकते कि मुझे ये बना, मुझे वो बना? क्या वो पात्र, वो बर्तन बोल सकता है तूने मुझे यूं क्यों बनाया? ये सारी बातें इसलिए हैं ताकि आप परमेश्वर को खोजें। हो सकता है अभी आपका निवास दुख में है, अभी आपका निवास बीमारी में है, अभी आपका निवास गरीबी में है, अभी आपका निवास मुकदमे में है, अभी आपका निवास अकेलेपन में है, अभी आपका निवास अंधेरे में है। यही से आपको परमेश्वर को ढूंढना है और यही आपके लिए अनुग्रह है। परमेश्वर ने यही आपके लिए उपाय किया है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो कि उसने जगत की उत्पत्ति से पहले से ही निश्चित कर लिया है कि आप 2020 में कहां होंगे, 22 में कहां होंगे, 25 में कहां होंगे। परमेश्वर पहले ही से, जगत की उत्पत्ति से पहले इस बात को डिसाइड कर चुका था कि किसको झारखंड में रहना है, किसको बंगाल में रहना है, किसको छत्तीसगढ़ में रहना है, किसको अमेरिका में रहना है। प्रभु अमेरिका जैसा आप हमें गोरे क्यों नहीं बनाए? छोड़ दीजिए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हम काले हैं तो भी ठीक है ना, हम सांवले हैं तो भी ठीक है, कोई बात नहीं ना। सुंदरता बड़ी बात नहीं, हृदय की सुंदरता और मनोहरता ये सबसे बड़ी बात है। तो आपके सीमाना को, समय को, आपके सीमाओं को बांधा है ताकि आप परमेश्वर को ढूंढे। इसलिए हमें जहां कहीं भी भेजा जाता है वहां हमें आनंद के साथ जाना चाहिए, नहीं तो हम उस स्थान में रह नहीं पाएंगे जहां परमेश्वर हमें रहने के लिए चाहता है। यद्यपि परमेश्वर ने यह निश्चित किया है कि आप प्रतिदिन कहां रहना चाहिए, तो भी वह आपको इसके लिए, यदि हम उस स्थान में हो जहां परमेश्वर चाहता है, तो परमेश्वर ने यह भी नियोजित और निश्चित किया है कि हमें क्या करना है, हमें अपने स्वभाव का उपयोग, अपने समय का उपयोग कैसे करना है। परमेश्वर का एक जन कहा करता था कि परमेश्वर के वास्तविक बच्चे जो है वो डाक टिकट के समान है। आपने डाक टिकट देखा है? अब तो हम उतना पोस्ट ऑफिस जाते नहीं है। अभी के समय के बच्चों को डाक टिकट नहीं समझ में आएगा, अंतरदेशीय लिफाफा थोड़ी समझ में आएगा, पोस्ट कार्ड, डाक टिकट उनको नहीं समझ में आएगा। हमने डाक टिकट देखा होगा, जो हमारे साथ यहाँ अनुभवी लोग बैठे हुए हैं, है ना। हम डाक टिकट के बारे में जानते हैं। परमेश्वर के जो बच्चे हैं ना, वो डाक टिकट के समान है। आप डाक टिकट को देखिए, उसको पहले के समय में अगर आपने किया होगा, मैंने किया है ना, उनको चाट करके वो जो लिफाफ है उसका एक कोना में चिपका देते हैं। आप किए हैं, कोई लोग, आप लोग किए हैं चाट करके, है ना, उसको चाट करके उसको कोना में चिपका दें। जब हम पोस्ट कर रहे हैं उसको, लेटर हो या कुछ भी हो, उसको चिपका रहे हैं, तो हम उसको चिपका देते हैं कोने में, है ना। यदि परमेश्वर ने आपको बताना चाहते हैं, वो जो चिपकाया जाता है वो किस लिए चिपकाया जाता है, और यदि वो वहां बना ना रहे तो क्या होगा? वो चिट्ठी शायद पहुंचेगा नहीं, है ना, या तो उसमें पैसा लग जाएगा। परंतु यदि वे बने रहे तो अपने गंतव्य स्थान में पहुंच जाए। यदि परमेश्वर ने आपको कोने में रखा है, वो कोने में रहता है, वो डाक टिकट कहाँ रहता है? कोने में रहता है। तो उसी स्थान में बने रहे मेरे प्रियो, जहां उसने आपको रखा है, और जिस बुलाहट में आप बुलाए गए थे उसी में बने रहे। तब आप अनंत में उस स्थान पर होंगे जहां परमेश्वर आपको चाहता है, एड्रेस में पहुंच जाएगा। हालेलुया। आप सही एड्रेस में पहुंच जाएंगे। समझ रहे आपको? यीशु दृष्टांतों में बात करते थे, बड़े उदाहरणों के साथ मैं भी आपको समझाने की चेष्टा कर रहा हूं, और मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरी बात समझ रहे हैं, है ना। अभी तो स्पीड पोस्ट है, लेकिन चले, बहुत अच्छी बात है भाई प्रवीण, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। अभी तो स्पीड पोस्ट है, बहुत अच्छी बात। अभी लाइफ बड़ा स्पीड है भैया, है ना। अभी हम 2G 3G 4G, अभी 5G में आ गए हैं, हम 5G में आ गए हैं। चलिए, जी में जी नहीं रहा, इतना जी आ रहा है। अब जी में जी नहीं रहा, इतना जी आ रहा है।
है ना जी। तो एक कहानी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा उदाहरण के बाद एक कहानी भी आपको बताना चाहता हूँ। एक राजा था जिसका एक सुंदर बगीचा था, और एक दिन जो अपने बगीचे, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी मूल विषय में आ रहा हूँ। हाँ, अभी देखिए, अभी तक मैं आया नहीं हूँ। मेरा मिलाप वाला तंबू ही शिक्षा है, और मिलाप वाला तंबू का अभी हम वो जो खंबा है उसको खत्म नहीं किए हैं। वो खंबा जो है वो करीब करीब 60 खंबा था वहां पर, तो उसको हम खत्म नहीं किए हैं, हम उसी के पास आ रहे हैं अभी, है ना। तो एक राजा था जिसका एक सुंदर बगीचा था। एक दिन जब वो अपने बगीचे में गया तो सभी पेड़ उनसे शिकायत करने लगे। एक कहानी बता रहा हूं आप लोगों को। चिड़ के पेड़ आपने देखे होंगे। चिड़ के पेड़ ने कहा, सीधा सीधा होता है ना। चिड़ के पेड़ ने उसे कहा, हे राजा, मैं इस देवदार के समान लंबा नहीं हूं। देवदार और लंबा होता है चिड़ से, देवदार के समान लंबा नहीं हूं। तो देवदार ने कहा कि मैं दाखलता के समान फलदायक नहीं हूं। दाखलता ने शिकायत की कि मैं बांज वृक्ष के समान सीधी नहीं हूं। सभी पेड़ों की अपनी अपनी शिकायत थी। कुछ लोग बोल रहे हैं हमारा तो ऐसे है, कुछ लोग बोल रहे हम तो ऐसे हैं, कुछ लोग बोल रहे हम तो फलते ही नहीं है ना। सब पेड़ का अपना अपना शिकायत है, सभी पेड़ों की अपनी अपनी शिकायत थी। अंत में राजा वादी के शोषण के पास गया। शोषण के वादी हम लोग बोलते हैं ना, शोषण के पास गया। वो सीधा नहीं था, शोषण वृक्ष सीधा नहीं होता है, सीधा नहीं था और फलदायक भी नहीं था। आपको पता होना चाहिए, शोषण ना तो सीधा होता है ना फलदायक होता है। और वो बलवंत भी नहीं था, और लंबा भी नहीं था। परंतु शोषण ने कहा, हे राजा, मैं यहां रहकर बहुत खुश हूं, क्योंकि मुझे निश्चय है कि आपने मुझे एक उद्देश्य के साथ यहां लगाया है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम परमेश्वर के बगीचे रूपी कलीसिया में हैं, और दूसरों के समान बनने का प्रयास न करें। और आप इस बगीचे के, कोई दाखलता है तो कोई देवदार है, तो कोई आम भी हो सकता है, कोई यहाँ पर बांज वृक्ष हो सकता है, कोई यहाँ चीड़ हो सकता है, कोई यहाँ सागवान हो सकता है, कोई यहाँ शीशम हो सकता है, कोई यहाँ साल हो सकता है, कोई यहाँ पर ऑरेंज पेड़ हो सकता है ना, कुछ भी। तो हम दूसरों के समान बनने का प्रयास ना करें, दूसरों के समान प्रचार करना, गीत गाना, दूसरों के समान काम करने की नकल ना करें। आपका क्वालिटी एकदम अलग है, आप दूसरे से बिल्कुल अलग है मेरे प्रिय। हालेलुया। हमारा आग्रह यही हो कि मैं और भी अधिक मसीह के समान बनना चाहता हूं। आपको दूसरे के समान नहीं बनना है, आपको मसीह के समान बनना है। काश मैं उसके समान गा पाता, काश मैं उसके समान प्रचार कर पाता, काश मैं उसके समान नहीं, उसके समान, यीशु जैसा, उसके स्वभाव में बढ़ना। मिलाप वाला तंबू का मकसद यही है, मसीह के स्वभाव में बढ़ना, मसीह के स्वभाव को जानना। हालेलुया। तो हम इनके और उनके जैसा नहीं, हमको प्रभु के जैसा बनना है। मेरा मकसद यही है, हमको नकल उसका करना है। चेला हम उसका है तो गुरु का नकल करेंगे ना हमको यीशु के जैसा बनना है। यस, आमेन, हालेलुया। आपको यीशु के जैसा बनना है मेरे प्रियो। आपको किसी व्यक्ति, नहीं मुझे भी एकदम, काश मैं भी अंकुर नरूला जैसा हो जाता, वो ऐसे प्रार्थना करता, गिर जाते लोग, काश मैं सूरज प्रमाणी होता, काश मैं जो है ना, और भी कितने नाम है, अरुल थॉमस होता, अंकित सजमान होता, अभी ये लोगों का नाम है ना। नहीं मेरे प्रियो, सबको अलग अलग सेवा दी गई है, और जितना दिया गया उतना हिसाब भी है, याद रखिएगा। आप में से कोई कम नहीं है यहाँ पर, आप में से कोई यहाँ पर कम नहीं है मेरे प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूं, कभी भी आप किसी से अपने आप को कम ना आके, क्योंकि आप और मैं, हम सभी यीशु के जैसा है। यीशु का अनुग्रह हमारे जीवन पर है। हर एक को अलग अलग तोड़ा दिया गया है मेरे प्रियो, बस यही बात है। ये मत समझिए कि प्रभु मैं, देखो जो जिस योग्य है उसको वो सेवा दिया गया है, जो जिस योग्य है, और प्रतिफल बराबर है। याद रखिएगा, कोई काम करने के लिए पहले आया, कोई बीच में आया, कोई बाद में आया। बाद में प्रतिफल जो देने वाला खेत का स्वामी क्या किया, सबको बराबर बराबर पेमेंट किया। लास्ट में जो लोग पहले आए थे शिकायत कर रहे थे, हम लोग तो 9 बजे आ गए थे, ये लोग देखिए लास्ट में 4 बजे आए, काम खत्म होने का टाइम है, फिर भी आपको पगार बराबर दिए। आप सबको दृष्टांत पता होगा। यीशु कभी भेदभाव नहीं करते, हमारा परमेश्वर। जो जैसा काम किया मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां पर अंकित सजमान जो काम कर रहा है, सूरज प्रमाणी जो काम कर रहा है, और आप जो काम कर रहे हैं, प्रतिफल बराबर है। आप
जिस योग्य थे आप वही काम कर रहे हैं, वो जिस योग्य था वो काम कर रहा है। हमें सर एक सूरज प्रमाणे नहीं बन सकते, हम लोग अरुल थॉमस नहीं बन सकते, अंकित सजवा नहीं बन सकते, दिनाकर नहीं बन सकते। उसको जो काम के लिए ठहराया गया था वो काम कर रहा है। हमको जो काम मिला है हम वही काम करें। हालेलुया। और वही विश्वास हो गया। फेथफुलनेस ज्यादा अहमियत रखता है मेरे प्रियो, कि एक थोड़ा भी आपको मिला है तो उसमें विश्वास योग्य रहिए। एक थोड़ा भी मिला हो तो उसको जमीन में गाड़ मत दीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको एक भी नहीं मिला, आपको मिला है। किसी को 100 मिल गया है, किसी को 50 मिल गया है, हो सकता है आपको एक ही मिला है, उसको जमीन में गाड़ मत दीजिए। ये उस दृष्टांत के अनुसार उसने गाड़ दिया था जमीन में, और उससे जब स्वामी हिसाब किताब लिया तो बोला मैं डर गया था, कैसे उसको दंडित किया गया, है ना। तो हमको और अधिक मसीह के समान बनना है, और प्रभु से बोलना है, प्रभु मैं आपके समान बनना चाहता हूं। और अनंत में हमारी उपयोगिता के अनुसार नहीं, परंतु हमारे विश्वास योग्यता के अनुसार प्रतिफल दिया जाएगा। मेरे प्रियो, प्रतिफल विश्वास के आधार पर नहीं मिलेगा, विश्वास योग्यता के आधार पर मिलेगा। ये याद रखिएगा। विश्वास तो बहुत लोग करते हैं। आज चर्च में पूछने जाइए, क्या आप मसीह पर विश्वास करते हैं? यस बोलेगा लोग। क्या आप विश्वास योग्य हैं? सबका मुंह देखिए। क्या आप विश्वास करते हैं? यस, ओ यस। क्या आप विश्वास योग्य हैं? गया काम से, है ना। मैं आपको एक घटना बताता हूं। मत्ती 21 अध्याय में थोड़ा चलते हैं। मत्ती 21 अध्याय में 2 से लेकर 7 पद कोई पढ़ेंगे। मत्ती 21 अध्याय। जी, मेरे पास और टाइम ज्यादा नहीं। सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। और यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। आप देख रहे हैं यहाँ पर आप इस बात को पूरी अगर आप पढ़ेंगे तो आप इस बात को पाएंगे कि कैसे उसको लाया गया, है ना, उस वस्त्र को लाया गया। और लिखा है कि गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। आप बताइए, यहां पर कितने गधे हैं? यहां कितने गधे हैं? एक है। कितना लाने बोला था? देखिए, अगर आप दूसरे अध्याय में जाएगा तो आपको कुछ और मिलेगा। यहां पर आपको दिखा रहे हैं कि सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। तो कितने गधे हुए? 2 है ना। तो उन्हें खोलकर मेरे पास लाओ। उन्हें सिंगुलर है, प्लूरल है? ये एक वचन है, बहुवचन है? उन्हें बहुवचन है ना। उन्हें खोलकर मेरे पास लाओ, और यदि तुम में से कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, इसका प्रयोजन है, इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। शब्द को याद कीजिए, ध्यान दीजिए। ये इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता द्वारा कहा गया था वो पूरा हो, कि सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वो नम्र है, गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर, गधे पर, लादू के बच्चे पर, है ना। चेलों ने कर जैसा यीशु ने उसे कहा था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर, दो है यहाँ पे, गधी और बच्चे को लाकर। मत्ती के अनुसार अगर दूसरे जगह में जाएगा तो आपको वहां ऐसा नहीं मिलेगा। तो गधी और बच्चे को लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। क्या हो गया? बैठ गया। आप बताइए, यहां 2 गधा है, दोनों पर कैसे यीशु मसीह बैठा होगा, है ना। और बहुत सारे लोग वहां पर कपड़े बिछाए मार्ग में, कुछ उन्होंने खजूर की डालियां मार्ग में बिछाई, और होसन्ना के गीत गाए जा रहे हैं, है ना। क्या यीशु गधी और उसके बच्चे के ऊपर एक समय में बैठ सकता है? नहीं। फिर भी यीशु ने यहां पर उन दोनों को लेकर आने के लिए कहा। एक साथ नहीं बैठा जा सकता है मेरे प्रियो उस पर। और चेलों ने दोनों जानवरों पर अपने वस्त्र रखे। यहां ये बात मिल रहा है मत्ती के अनुसार। परंतु दिलचस्प बात यह है मेरे प्रियो
कि हम ये पता नहीं लगा सकते कि यीशु गधे पर सवार हुआ या उसके बच्चे पर सवार हुआ। दोनों को यीशु ने बुलाया, दोनों को यीशु मसीह ने मंगाया, दोनों को यीशु मसीह ने बुलाया और दोनों के ऊपर उन्होंने वस्त्र रखे। एक का प्रयोग किया गया और दूसरे का प्रयोग नहीं किया गया। कुछ तो हुआ होगा वहां पर। हम यहां क्या सीखते हैं मेरे प्रियो? यदि एक व्यक्ति प्रभावशाली रूप से उपयोग किया जाता है तो दूसरा बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया जाता है, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि उपयोग किया गया व्यक्ति पवित्र है, जो उपयोग नहीं किया गया वो अपवित्र है। मैं ज्यादा उपयोग किया जाता हूं, मैं तुमसे ज्यादा होली हूं, पवित्र हूं, देखो मैं स्टेज में हूं, देखो मैं गाना गा रहा हूं, देखो मैं वर्शिप कर रहा हूं, देखो मैं ये प्रार्थना करता हूं, दुष्टात्मा निकालता हूं। इतना घमंड है हम लोगों को, है ना? तो मैं ज्यादा योग्य हूं। अगर जो व्यक्ति खाली सुन रहा है वचन को, जो केवल सुन रहा है और कुछ कर नहीं पा रहा है ना, तो कई बार लगता है कि ये खाली सुनने वाला विश्वासी, ये कुछ कर नहीं रहा है, मेरे पास ये पावर है। हम लोग को अहंकार कितना है देखिए। हम में से कितने लोग आत्मिक रीति से सेवा नहीं करते, भावनात्मक रीति से सेवा करते हैं। प्रभु आपको तोड़ा दिया है, प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि आपको ऊपर की सेवका मिल गई। इसका मतलब ये नहीं है कि जो साथ में है वो योग्य नहीं है या उसका कोई इस्तेमाल नहीं है, ऐसा नहीं है ना? जो उपयोग किया गया वो व्यक्ति नहीं बोल सकता कि मैं ज्यादा होली हूं, जो उपयोग नहीं किया गया वो अपवित्र है। नहीं, यीशु ने कहा मुझे उन दोनों की आवश्यकता है, दोनों की आवश्यकता है। यार सोचिए, अगर मंडली में सब पास्टर बन जाएंगे तो सामने क्या होगा? कोई सुनेगा ही नहीं, सब तो पास्टर है यहाँ पर। तो भैया कुछ सुनने वाले भी होते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, कभी कभी आपको बताना चाहता हूं, गुरु जो होता है वो गुड़ हो जाता है और चेला जो है वो चीनी बन जाता है। सुनने वाले ऐसा नहीं है कि केवल सुनने वाले हैं, कई बार जो सिखाने वाले हैं वहीं रह गए और पता चला सुनने वाले आगे बढ़ गए। क्योंकि विश्वास तो सुनने से आता है ना, विश्वास सुनाने से नहीं आता है, विश्वास सुनने से आता है। और आप प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि प्रभु हो सकता है मैं सुना नहीं पा रहा हूं लेकिन मैं सुन रहा हूं, और सुन करके अपने विश्वास को मजबूत करिए मेरे प्रियो। हमारी चाहत ये नहीं होनी चाहिए कि काश मैं भी सूरज प्रमाणी होता, काश मैं भी पास्टर सॉल बन जाता। नहीं मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जो सुन करके अपने विश्वास को दृढ़ कर रहे हैं ना, उससे कहीं अच्छा है जो सुना रहे हैं। तुम में से हर एक उपदेशक ना बने, लिखा है बाइबल में, याकूब में आपने पढ़ा होगा। तुम में से हर एक उपदेशक ना बने। हम सब सुनाने में लगे हुए, सुनो भैया सुनो सुनो, सुनने से विश्वास आता है, सुनाने से नहीं। हाँ, हम जानते हैं कि जब तक कोई ना सुनाए तो सुने कैसे, ये भी बात है। तो दोनों की आवश्यकता है। प्रभु को उनकी आवश्यकता थी, एक की नहीं। यीशु कह सकता था कि मैं एक साथ दो पशुओं को उपयोग नहीं कर सकता, इसलिए उनमें से किसी एक को ले आओ, परंतु उसने कहा मुझे उनकी आवश्यकता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं यहां कहना चाहता हूं, परमेश्वर को आप सबकी आवश्यकता है, चाहे आप कैसे भी क्यों ना हो, चाहे आप योग्य हो ना हो, परमेश्वर को आपकी जरूरत है। परमेश्वर आपको चाहता है, परमेश्वर आपको रखना चाहता है अपने पास। हम कभी कोई लगता है नहीं, पता नहीं हमको तो कुछ यूज नहीं हो रहा है, हम यूज नहीं हो रहे हैं। समय आएगा यूज भी होंगे, अगर नहीं भी हुए, मैं आपको बताना चाहता हूं विश्वास योग्य बने रहिए। कई लोग यूज हो रहे हैं लेकिन विश्वास योग्य नहीं है मेरे प्रियो। कई लोग यूज हो रहे हैं, यहां हो रहे हैं, वहां हो रहे हैं, न जाने कहां हो रहे हैं, लेकिन विश्वास योग्य नहीं है। आप जो सुन रहे हैं शायद यूज नहीं हुए, मैं आपको बताना चाहता हूं विश्वास योग्य बने रहिए। विश्वास योग्यता जरूरी है, विश्वास से कहीं अधिक। हालेलुया। अपने अनुग्रह पर खड़े हो मेरे प्रियो। मैं अब आ रहा हूं, अब बस 5 मिनट में खत्म करूंगा अपने संदेश को। निर्गमन 27 उसका 10 से लेकर 17 पद पढ़ेंगे मेरे प्रियो। सभी खंबे, जो खंबे के बारे में बात कर रहे थे लास्ट अध्याय में भी मैंने बताया था, खंबा, वो खंबे का अर्थ को मैं बता रहा था, जो वहां खंबे रखे गए थे मिलाप वाले तंबू में। आप देखिएगा सभी खंबे पीतल के खानों पर खड़े थे। मिलाप वाला तंबू में चारों जो खंबे थे मेरे प्रियो, वो पीतल के खानों पर उसको खड़े किए गए थे। और वो निर्गमन 27 उसका 10 से लेकर के 17 पद में ये बात आपको मिलेगी। आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं, आप उसको बाद में पढ़ लीजिएगा, अब हमारे पास समय नहीं है मेरे प्रियो। ये एक दृढ़ आधार बनाता है, ये एक दृढ़ आधार बनाता है हमें अंत तक खड़े रहने के लिए। रूत के समान एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए मेरे प्रियो।
वो बोली जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी। अपना सास को बोली जहां तू मरेगी वहां मैं मरूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, है ना। मेरे प्रियो, हम पढ़ते हैं कि वह मन में स्थिर थी। रूत के बारे में कहा जाता है वो मन में स्थिर थी। जो सत्य आप पर प्रकट किया गया है, जो काम प्रभु ने आपको करने के लिए कहा है, उसके लिए स्थिर खड़े रहे मेरे प्रियो। यदि आप जीवित रहे तो मसीह के लिए जीवित रहे, और यदि आप मरते हैं तो आप मसीह के लिए मरे। यहाँ पीतल परमेश्वर के अनुग्रह को दर्शाता है, जो आप निर्गमन 27 का 10 से लेकर 17 पद पढ़ेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप खोज कर लीजिए, किसी भी धर्म वैज्ञानिक से, अच्छे थियोलॉजियन से पूछ लीजिएगा कि पीतल क्या दिखाता है। यहाँ पर जो यहाँ पर है वो पीतल परमेश्वर के अनुग्रह को दिखाता है मेरे प्रियो। और अनुग्रह जिसमें हम खड़े हैं, रोमियो 5 का 2, अनुग्रह में हम खड़े हैं मेरे प्रियो। अनुग्रह में हम पर अनुग्रह हुआ है ना। तो अनुग्रह में खड़े रहने का अर्थ है हमने अनुग्रह ही से उद्धार पाया है, अनुग्रह ही से हम बपतिस्मा ले पाए हैं, अनुग्रह ही से पवित्र आत्मा का अभिषेक हमने पाया है, और अभी तक हमें अनुग्रह से ही प्रभु के लिए जीवन बिताने का जो है ना दया प्राप्त हुआ है, और उसकी सेवा हम कर रहे हैं मेरे प्रियो। जब यीशु आएगा तब हम अनुग्रह ही से यहाँ से जाएंगे, अनुग्रह ही से। यही धन्य आशा है मेरे प्रियो। अनुग्रह में खड़े होना, इसी को बोलते अनुग्रह में खड़े होना। यदि आप अपने जीवन को देखेंगे तो आप निराश हो जाएंगे। यदि आप अपनी की हुई गलतियों के बारे में सोचेंगे तो आप सोचेंगे, चिंतनीय हो जाएगा सब चीज। जब यीशु आएगा तो क्या मैं संभवतः उठा लिया जाऊंगा, ऐसे सवाल आएगा। परंतु बाइबल ये नहीं कहती कि हमें अपनी ओर देखना चाहिए। लिखा है बाइबल में, कभी भी इंसान को मत देखिएगा मेरे प्रियो, कभी भी व्यक्ति विशेष को मत देखिएगा, कभी अपने को भी मत देखिएगा। अगर आप अपने आप को देखना शुरू किए, निराश, दूसरे को देखना शुरू किया, निराश। बाइबल बताती है, इब्रानियों 12:2 में लिखा है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। हालेलुया। आपको देखना किसको है, ताकना किसको है? अरे इधर उधर क्या ताक झाक करते हैं, ताकना है तो उसकी ओर ताको। जो विश्वास का करता है, जो सिद्ध करने वाला यीशु है, उसकी ओर ताको। यदि हम ऐसा करें तो हम अपने को और दूसरों को हम देख नहीं सकते। यदि हम मनुष्य की ओर देखेंगे तो मनुष्य के समान बन जाएंगे, यीशु को देखेंगे तो यीशु जैसा बन जाएंगे। आमीन, हालेलुया। आप जिसको देखेंगे उसके जैसा हो जाएंगे, आप जिसको देखेंगे उसके जैसा हो जाएंगे। आपको यीशु को देखना है, यीशु के जैसा आप हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया। वाओ, कितना महान परमेश्वर है। विश्वास के करता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे मेरे प्रियो। वो जो खंबे थे वो पीतल के खानों पर खड़े थे, और वो अनुग्रह था मेरे प्रियो। वो अनुग्रह हमको यीशु में मिलता है। यीशु की ओर ताकते रहे, वहां अनुग्रह आपको मिलेगा, और ये अनुग्रह आपको उद्धार दिलाएगा मेरे प्रियो। और ये अनुग्रह आपको आत्मा का अभिषेक भी दिलाएगा, और ये अनुग्रह आपको प्रभु में जीवन बिताने में सहायता करेगा। यही अनुग्रह सेवा में मदद करेगा, और इसी अनुग्रह से एक दिन हम उठा लिए जाएंगे, और ये धन्य आशा है। हालेलुया। खंभों की ऊंचाई मेरे प्रियो 5 हाथ थी। खंभों की ऊंचाई जो है वो 5 हाथ थी। मनुष्य के सामान्य लंबाई से ऊंचा, सामान्य लंबाई से ऊंचा। परमेश्वर की पवित्रता मनुष्य की सभी अस्त्रों से ऊंची है। स्वाभाविक मनुष्य परमेश्वर की बातों को समझ नहीं सकता है। शारीरिक मनुष्य कभी भी परमेश्वर की बातों को समझ नहीं सकता है। और यह इस बात को भी दर्शाता है कि परमेश्वर का अनुग्रह ही हमें उस स्तर तक पहुंचने में सहायता करता है मेरे प्रियो। आपको पता है 5 अंक किस बात को दिखाता है? क्या बात को दिखाता है आपको मालूम है? आपने बहुत सारे दासों से सुना होगा। 5 का मतलब क्या होता है? एक का होता है एकता, 2 के मतलब गवाही होता है, 3 का मतलब पूर्णता होता है, 4 संसार का अंक है। 5 क्या है? 5 क्या है? 5 अनुग्रह है। अनुग्रह 5 पत्थर दाऊद ने उठाए थे मेरे प्रियो। दाऊद ने उठाए थे 5 पत्थर। इंग्लिश में बोले तो उसने परमेश्वर का नाम उठा लिया, जो नाम में वो पृथ्वी पर प्रकट हुआ, यीशु। इंग्लिश में बोले जीसस, JESUS, जीसस। जे ही काफी था, एक ही पत्थर काफी था। हालेलुया। तो 5 अनुग्रह को दर्शाता है मेरे प्रियो। आड़ बनाने के लिए अधिकतर 5 या 5 के गुणत्वों का प्रयोग किया गया है हमेशा से। यह दिखाता है कि सभी आत्मिक अनुभव केवल अनुग्रह के द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। पौलुस इस बात को एक्सपीरियंस किया, मैं जो कुछ भी उसके अनुग्रह से, उसका अनुग्रह काफी है।
उसका अनुग्रह ही काफी है। चोटी के पत्थर को अनुग्रह अनुग्रह कहकर रखा गया। ये जीवन केवल अनुग्रह के द्वारा ही बिताया जा सकता है मेरे प्रियो। प्रतिदिन हमें अनुग्रह चाहिए। चाहे हमने पिछले दिन अनुग्रह के द्वारा बिताया होगा, तो भी प्रतिदिन हमें अनुग्रह चाहिए। हमारा हृदय अनुग्रह के लिए पुकारना चाहिए, प्रभु आज भी हमको आपका अनुग्रह चाहिए, आज भी हमको अनुग्रह चाहिए। हमारे जीवन के प्रत्येक पराजय अनुग्रह की घटी के कारण है, याद रखिएगा। हमारे जीवन में आने वाला जो पराजय है वो अनुग्रह की घटी के कारण है। जब हम परमेश्वर के अनुग्रह को खो देते हैं तो हम एक जवाबदेही, एक बोझ बन जाते हैं। इसलिए एक प्रार्थना प्रभु के दास ने किया कि उसकी करुणा प्रति भोर को नहीं होती है। ये जो करुणा है वो ग्रेस ऑफ गॉड या अनुग्रह को दिखाता है। मेरे प्रियो, प्रति भोर को उसका अनुग्रह नया होना चाहिए और आपको उठकर प्रभु से उस अनुग्रह को मांगना चाहिए मेरे प्रियो। और जब हम परमेश्वर के अनुग्रह को खो देते हैं तो हम एक जवाबदेही, एक बोझ बन जाते हैं। आपको बताना चाहते हैं, हम एक बोझ बन जाते हैं। इसलिए उस अनुग्रह को मांगो। तो वो जो खंबा है वो पीतल के खानों पर टिका हुआ था और वो अनुग्रह को दिखाता है। ये अनुग्रह हमें चाहिए। मिलाप वाले तंबू में ये जो खंबे को अनुग्रह चाहिए था वो पीतल, वो हमें चाहिए। प्रभु मुझे आपका अनुग्रह चाहिए। और ये पीतल दृढ़ता को दिखाता है मेरे प्रियो। ये न्याय को भी दिखाता है, याद रखिएगा, पीतल है ना। और ये दृढ़ता, अटलता को दिखा रहा है। पीतल बोलने से ही आप समझ जाइए कि ये अटलता या दृढ़ता को दिखा रहा है ना। मैं आपको उत्साहित करूंगा प्रभु यीशु के नाम से। आइए हम खुद को परमेश्वर के अनुग्रह से ढांप ले। आप जो कुछ भी है उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए मेरे प्रियो। प्रभु को धन्यवाद दीजिए। बहुत सारे अध्ययन है मेरे प्रियो और भी, लेकिन अब समय इजाजत नहीं देता है, क्योंकि कई लोग लास्ट तक टिके नहीं रह पाते हैं और गवाही नहीं सुन पाते हैं। और उनसे भी नहीं सुन पाता हूँ कि क्या आप मेरी बातें समझ रहे हैं, क्या आप मेरे संदेश को समझ रहे हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि आज की शाम भी आपने कुछ तो पाया होगा, कुछ तो पाया होगा और आपको कुछ ना कुछ प्रेरणा मिली होगी। तो मैं यहाँ और अधिक समय न लेते हुए आपसे बातों को जानना चाहूंगा कि आप संदेश को जब सुन रहे हैं तो क्या आप सच में आशीषित हो रहे हैं, है ना। क्या आप सीख रहे हैं, क्या आप अपने आत्मिक जीवन को आगे बढ़ा पा रहे हैं। मेरा विषय खत्म नहीं हुआ है अभी भी। पीतल का खंबा, वो जो खंबे मिलाप वाले तंबू के चारों ओर थे मेरे प्रियो, उसके बारे में, उस आत्मिक अर्थ को मैं अभी तक आपको खत्म नहीं कर पाया हूँ। प्रकाशित वाक्य 3:12 में लिखा है मेरे प्रियो कि जो जय पाए उसे मैं परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा। आपको मालूम है प्रकाशित वाक्य 3:12 में 7 कलीसिया में से एक कलीसिया से बोला था कि जो जय पाएगा उसको मैं खंबा बनाऊंगा। इसका आत्मिक अर्थ क्या है ना। मैं अगले बार बताऊंगा। समय समाप्त हो गया मेरा, 9:10 हो गए। मैं बस कर रहा हूँ। आप सभी को बहुत आशीष मिले। प्रकाशित वाक्य 3:12 से मैं अगला संदेश शुरू करूंगा जब मैं अगली बुधवार को आऊंगा, अगर मैं आया तो, क्योंकि मेरा बहुत मीटिंग है। मेरे लिए कृपया प्रार्थना कीजिएगा। 3 से 5 मेरा मीटिंग है। 7 से 9 जमशेदपुर में हूँ, यहाँ हमारी मीटिंग है। पास्टर सूरज प्रमाणी आ रहा है, उस मीटिंग में मुझे जो है ना आराधना और एंकरिंग करना है, अगुवाई करना है। उस मीटिंग के लिए प्रार्थना कीजिए। मैं फिर उड़ीसा चला जाऊंगा 9 से 12, फिर उसके बाद आऊंगा फिर 17 से 19 में उड़ीसा में ही रहूंगा। अलग अलग जगह में, कोई बालेश्वर में है, कोई भुवनेश्वर में है। ऐसा करते करते कोलकाता में मेरी मीटिंग नवंबर में है। तो इन तमाम जगहों में जहां पर भी मैं सेवकाई के लिए जा रहा हूँ, कृपया आप मेरे सेवकाई के लिए प्रार्थना करें। मुझे भी आपकी सेवकाई की, आपकी प्रार्थना सहयोग की आवश्यकता है। आप मुझे, मेरे परिवार को, मेरे हेल्थ के लिए, मेरे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करिएगा, मेरे गले के लिए प्रार्थना करिएगा, है ना। प्रभु आप सबको बहुत आपके साथ आशीष प्रदान